हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार इतना इम्पॉर्टेंट किसी व्यक्ति के लिए होता है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो अगर कभी किसी सरकार ने आपके मूल अधिकार का हनन कर दिया तो उसकी गारंटी कौन लेगा और गारंटर कौन बनेगा, और मूल अधिकार की गारंटी लेने वाला होता कौन है, और आखिर मूल अधिकार की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। और यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि आर्टिकल 32 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और आर्टिकल 32 में किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी और व्यक्तिगत आदमी को किस प्रकार से उसके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल बनाया गया है, जिस आर्टिकल से बार बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सब विषयों पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो 3, 4, 5 पार्ट में दे चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाग 1, 2, 3, 4, 5 सब देख लीजिएगा। वहां से ना देख पाइएगा प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। वहां पे मैंने 29 और 30 में पढ़ा चुका हूं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 31 जो था अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसे समाप्त करके अब क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 क में रखा गया है। तो वो खत्म हो जाता है और लास्ट जो आर्टिकल मूल अधिकार का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 32 है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसमें किस प्रकार के रीट जारी होते हैं, और रीट जारी करने की शक्ति किसके पास अधिक होती है, किसके पास कम होती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने की शक्ति अधिक है या फिर हाईकोर्ट के पास अधिक है। इन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 6वां नंबर जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात समझ रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या होता है बाबू। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपके मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। मान लीजिए इसके पहले जो 5 मूल अधिकार आप पढ़े हैं, समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जितने भी आप पढ़े हैं ये सबका गारंटी कौन लेता है बाबू। तो इसकी गारंटी लेता है कौन, ये गारंटर है इसका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 आपके मूल अधिकारों की गारंटी ले लेता है, यानी गारंटर है। तो फिर गारंटी किसके तहत लेता है, तो वो लेता है सुप्रीम कोर्ट के तहत। यानी आपके मूल अधिकारों की गारंटर कौन है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ही है जो आपके मूल अधिकारों की मतलब ये बोल देता है कि मैं गारंटर हूं, मैं लेता हूं जिम्मेदारी, तुम्हारा मूल अधिकार समाप्त नहीं होगा। और किसको सौंप देता है, सुप्रीम कोर्ट को सौंप देता है। तो पूछेगा प्रश्न कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन, किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अभी इसके बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 32 कितना इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। इसको जो है हृदय भी कहा जाता है। हृदय भाई, हर चीज रहेगा तो काम चलेगा। मान लीजिए हाथ कट गया, उंगली कट गया, काम चले, नहीं हृदय आपका निकाल लिया जाएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर अनुच्छेद 32 अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके किसी भी मूल अधिकार को समाप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके गारंटर का पता ही नहीं रहेगा। क्योंकि अनुच्छेद 32 आपका क्या है, हृदय है। इसे संरक्षक भी कहा जाता है। संरक्षक मतलब कि ये गारंटर है किसका, आपके मूल अधिकारों का, इसलिए संरक्षक कहा जाता है। प्रतिभूति, प्रतिभूति मतलब ये आपकी गारंटी ले लेता है, यानी एकदम फिक्स कर देता है कि आपके मूल अधिकारों का मैं हनन नहीं होने दूंगा। इसलिए इनको 4 नामों से जानते हैं। एक चीज और, कभी कभी ये पूछ देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा था। किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। कभी कभी इस टाइप से पूछ देगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो संविधान के आर्टिकल 32 को कहा था संविधान की आत्मा कहा था। समझ में आ रही बात। देखिए, तो ये क्या ऐसा करता है कि मतलब ये गारंटी ले लेता है, तो ये रीट जारी करता है। रीट जारी करना मतलब क्या होता है, न्यायिक कार्रवाई करना, यानी फैसला देना, न्यायिक कार्रवाई करना। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो क्या करता है, फोड़ा हुआ है तो उसको चीड़ फाड़ करके जो है क्या कर देता है, मतलब सिलाई कर देता है और आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही यह चीड़ फाड़ नहीं करता, यह कहता है कि मैं न्यायिक रूप से, संवैधानिक रूप से कार्रवाई करूंगा जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन न हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो देता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट।
यानी कि कोर्ट का आर्डर आ जाता है और आपके मूल अधिकार का मतलब सुरक्षा होता है। बात समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 32 में कुछ 5 प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के रीट जारी होता है, ठीक है। यह रीट जारी हाई कोर्ट भी करता है और आपका सुप्रीम कोर्ट भी करता है। याद रखिएगा, हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल मूल अधिकार पर रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को आपके मूल अधिकार पे भी रीट जारी यानी आर्डर ऑफ कोर्ट निकाल सकता है और अन्य अधिकार को और कानूनी अधिकार को भी रीट जारी कर सकता है। बात समझ गए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि रीट जारी करने के मामले में सबसे ज्यादा अधिकार किसको प्राप्त है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार प्राप्त किसको, हाई कोर्ट को प्राप्त है, क्योंकि वह कानूनी अधिकार पे भी रीट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है और मूल अधिकार पे भी आदेश जारी कर सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रीट जारी करने के मामले में किसे सबसे ज्यादा मतलब शक्ति प्राप्त है, तो हाई कोर्ट को है, ठीक है। तो अब ये समझेंगे कि 5 प्रकार के जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला मैं यहां पे लिखा हूं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा और चौथा आपका है प्रतिषेध और पांचवा आपका है उत्प्रेषण। अब एक एक को ध्यान से हम लोग समझेंगे कि क्या है ये सब। सबसे पहले आप समझिए कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक गाना आया है जुबिन नौटियाल का, वो कौन सा गाना है, क्या बोलते हैं, चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तो मान लो कोनो लड़का तारों के शहर में लेके चला गया, ठीक, और लड़किया वाले के घर वालों ने थाने में जाके क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया। तो कंप्लेन करने के बाद उस लड़कवा को पकड़ के इतना थूरेगा, इतना मारेगा, इतना कचर के मारेगा कि उसका दिमाग सही हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में वो तो जेल में बंद रहेगा। तो आपका अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है ना, कि आपके प्राण के साथ कोई नहीं खेल सकता है, वो दरोगवा भी नहीं खेल सकता है जो आपको अरेस्ट किया है। भाई वो न्यायिक कार्रवाई करे, लेकिन आपको मारता है, खूब कचर के मारता है। तो आपके आर्टिकल 21 का आपके क्या कर रहा है, हनन कर रहा है मूल अधिकार का। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका कोई वकील या आपका कोई गार्जियन, मान लीजिए घर वालों को तो पता ही लग जाएगा, कौन सिपहिया उपहिया बता देगा, दरोगा जी या फिर थाना अध्यक्ष एसएचओ खूब थूर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अनुच्छेद 32 इतना पावरफुल है बाबू कि आपको कोई भी कार्रवाई अगर करना है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 से गारंटी लेता है कि आपके मूल अधिकार का जब भी हनन हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। पहले आप आदमी जाता ना तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय, फिर वहां से मामला नहीं होता था हाई कोर्ट से फिर जाके सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन अनुच्छेद 32 इतना पावरफुल है कि डायरेक्ट भेजेगा कहां पे, सुप्रीम कोर्ट भेजेगा। और वहां पे जाके आपका वकीलवा या फिर आपके घर का गार्जियन कोई कहेगा कि हमारे बच्चे को छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रोक सकते और हमारे बचवा को 10 दिन से थूर रहा है, खूब लाठी मार रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक आदेश जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसको तुमने बंद किया है उसको प्रत्यक्ष सशरीर हमारे सामने ले आओ। तो सामने लाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, नजदीकी न्यायालय के न्यायाधीश के पास तुरंत लेके जाओ। और ये आर्डर आएगा डायरेक्ट थाने पाएगा, एसएचओ को फैक्स आएगा, एसएचओ डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे तुरंत छोड़ क्योंकि वो तुरंत जो है कि इसके पास आएगा और तुरंत जो है कहेगा कि आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है और उसमें कहा गया कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं रोक सकते हैं, तुम 10 दिन से कैसे थूर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकार का हनन होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी रीट जारी करता है, आदेश तुरंत जारी करता है थाने पे कि तुरंत इसको क्या किया जाए, इसको तुरंत नजदीकी न्यायालय के न्यायाधीश के पास ले जाया जाए, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। सोचे कितना पावरफुल है अनुच्छेद 32, डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट भेज रहा है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 32 का पहला जो रीट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा है परमादेश।
देखो परमादेश क्या होता है? परमादेश मतलब बहुत बड़ा आदेश, परम आदेश। यह कब होता है? ये देखो तीनों जो आर्टिकल है ना, एक पब्लिक सर्वेंट के लिए होता है। मान लीजिए कि कोई, अभी अभी तो पब्लिक सर्वेंट था ना, एसएचओ, आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा था, लाठी लाठी मार रहा था। तो यहां पे देखो परमादेश क्या होता है? सरकारी ड्यूटी पे कोई भी कर्मचारी हो, जैसे मान लो कि मास्टर साहब हैं, ठीक है, और मान लो कि डॉक्टर साहब हैं। दुनिया में तीन ही होते हैं, मान लो डॉक्टर साहब, मास्टर साहब और एक ड्राइवर साहब। ये तीन मास्टर ऐसे होते हैं बबुआ कि इन तीनों से दुश्मनी ले लोगे ना तो कब तुम्हारा टिकट काट देंगे, कोनो गारंटी नहीं है। ड्राइवर साहब से जे तनको उल्टा पलटा बोलोगे तो एक के बार स्टीयरिंग काटेगा, पता नहीं कोने खाई में जा गिरोगे। मास्टर साहब से दुश्मनी ले लिए तो एक के बार जन्म तिथि बिगाड़ेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ था, घूमते रहिए। और डॉक्टर साहब तो सबसे डेंजर होते हैं, इनसे तो बिल्कुल झगड़ा वगड़ा मत करिएगा ना, धीरे से आराम से इंजेक्शन लगाएगा, पता नहीं चलेगा कब टिकट कट गया आपका, ठीक है। तो यहां पे कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी पर है, मान लीजिए कि ये मास्टर साहब हैं, इनको 50,000 वेतन मिल रहा है पढ़ाने के लिए, आई जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मास्टरनिया मतलब स्वेटर बिन रही हो या फिर मतलब कुछ और कर रही हो, पैर दबवा रही हो। अक्सर ऐसे ही हमारे यहाँ मास्टर जो सरकारी होते हैं ऐसे ही ज़्यादातर करते हैं। कुछ ऐसे मास्टर होते हैं जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, सब नहीं बेकार होते हैं। और मान लीजिए ये ड्राइवर साहब हैं, ये जो है दारू पी के गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं जो मतलब मरीज आते हैं 10 बजे, डॉक्टर साहब आते हैं 12 बजे, तब इनके खिलाफ आप डायरेक्ट इनके खिलाफ कहां पहुंच सकते हैं? तुरंत पहुंच सकते हैं। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बाबू। जाएंगे, कहेंगे भाई ये पब्लिक ड्यूटी पर था, मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है, 10-10 दिन अब्सेंट है, आता नहीं है, अपना वेतन से कुछ पैसा एबीएसए को दे देता है और एबीएसए इसको कुछ बोलता नहीं है। तब जाके सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा, रीट जारी करेगा, जिसको परमादेश के नाम से जानते हैं। तुरंत परमादेश आपको देगा और लेके जाइए वहां पे मास्टर साहब के पास, ड्राइवर साहब के पास और डॉक्टर साहब के पास। तुरंत जो है नप जाएंगे ये लोग। और इनके साथ मान लो डॉक्टर के मतलब काम नहीं ढंग से कर रहा है तो उसके साथ जितने कर्मचारी हैं, जो लोग भी बदतमीजी कर रहे हैं, वो सब लोग धरा जाएंगे, सबको डिस्टर्ब, निलंबित। समझ गए? इसलिए परमादेश है। दूसरा समझिए, यहीं पे ये भी बोला गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये चीज नहीं लग सकता है। यानी राष्ट्रपति पे, वो भारत का सबसे प्रमुख संवैधानिक पद पे बैठा भारत का प्रथम नागरिक है, और राज्य का सबसे प्रमुख और संवैधानिक पद पे बैठा राज्यपाल होता। इन दोनों लोगों पे बाबू परमादेश लागू नहीं होगा। ये काम करें चाहे न करें, चाहे मतलब जौन मन करे तौन करें, इनके ऊपर परमादेश जारी नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूछेगा कि अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश किन पे लागू नहीं होता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे नहीं होता है। ये मन करे तो काम करें, मन करे तो मत करें, इनसे कोई इनको पूछने वाला नहीं है। समझ में आया? तीसरा है अधिकार परीक्षा। देखिए अधिकार परीक्षा क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो और अपना जाति प्रमाण पत्र मान लो कि बनवा दिया हो एसटी का, हो अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र पैसा वैसा देख बनवा लिया एसटी का, और एसटी में वो मतलब क्या कर लिया, जॉब कर लिया, नौकरी पा गया, सरकारी नौकरी पा गया। सरकारी नौकरी पाने के बाद पता चला कि आपको ये भी पता चला कि हाई स्कूल की मार्कशीट उसकी फर्जी है, इंटर की मार्कशीट फर्जी है, ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट फर्जी है, और ये परीक्षा में भी पैसा दे के पास हुआ था। अगर इतना कुछ पता चल जाएगा तो आप डायरेक्ट पहुंचिए अनुच्छेद 32 के तहत, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यह आपको अधिकार देता है कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच करेगा। लेकिन कब करेगा? जब शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएगा तभी करेगा, अथवा हाई कोर्ट जाएगा तभी करेगा। कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि अधिकार दोनों को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। तो मान लीजिए आप पहुंच गए, अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश जारी करेगा, कौन सा? अधिकार परीक्षा। अब धड़ाधड़ तड़ातड़ जांच होगा।
हाई स्कूल की मार्कशीट खोजी जाएगी, 8 कहाँ पढ़ा है, 5 कहाँ पढ़ा है, जन्म तिथि का मिलान होगा, टीसी का मिलान होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मिलान होगा, फिर किस भर्ती के तहत एग्जाम दिया था, उस भर्ती में कहाँ ड्यूटी लगा था, किसका ड्यूटी लगा था, कितना नंबर पाया था, सब बाबू A to Z जांच होगा। और उसके बाद ही गलत पा गए बाबू तो जान लीजिएगा इनकी नौकरी तो गई ही गई, जितना साल नौकरी से पैसा लिए है ना रुपया, वो सब रिकवरी सरकार करेगी और सजा इनको अलग से देगी। तो ये था तीसरा। ये 1, 2, 3 किसी न किसी सरकारी कर्मचारी पे लागू होता है, लेकिन जो 2 आगे आप पढ़ेंगे वो किसी पब्लिक पे लागू होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और तहसील कोर्ट पे लागू होता है किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, अगला आपका है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है बाबू? स्टे ऑर्डर इसको बोलते हैं। प्रतिषेध स्टे ऑर्डर होता है। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं मुकदमा चल रहा हो, जैसे मान लीजिए कि घर बनवा रहे हैं, बगल वाले से झगड़ा हो गया, दोनों में मतलब क्या हो गया, मारी फैटा हो गया या जो भी हो गया, मान लीजिए झगड़ा हो गया, तो ऐसे में बगल वाला आपकी जमीनिया को हथिया लिया। ठीक है, मुकदमा तो हो ही चल ही रहा है, हथिया लिया, हथियाने के बाद वो दीवार चला रहा था। ऐसे में क्या करेंगे आप? तुरंत आपको तुरंत कार्रवाई चाहिए ना, मुकदमा तो पता नहीं 20 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपने उच्च न्यायालय को अथवा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय को अथवा वो तहसील न्यायालय को आदेश जारी करता है किसका? प्रतिषेध का। स्टे ऑर्डर यानी स्टे मिल गया, यह मुकदमे के समय मिलता है, यानी फैसला नहीं सुनाया गया रहता है, बीच में कोई दिक्कत आ गया तो स्टे ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, वो है सुप्रीम कोर्ट जो होता है उच्च न्यायालय को देता है, और उच्च न्यायालय जिला न्यायालय को देता है, जिला न्यायालय तहसील न्यायालय को देता है। बात समझ में आ रहा है? ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया है आर्टिकल 19 में। बात समझ रहे हैं? स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया है कि आप मर्यादित भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसके खिलाफ अगर कोई चीज होगा तब डायरेक्ट कहां पहुंचेंगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वहां से स्टे ऑर्डर लाएंगे। स्टे ऑर्डर की रोक दो, मतलब क्या कर दो? तुरंत रोको। तो इस पे जो घर बनवा रहा था दूसरे का कब्जा करके, जब स्टे मिल जाएगा तो वो मतलब रुक जाएगा। अब जब रुक जाएगा तब न्यायालय में वो प्रक्रिया चलेगा, काफी देर तक चलेगा, जब फैसला आएगा तो फिर वो होगा। तो तात्कालिक रूप से स्टे लेने के लिए प्रतिषेध जो होता है ये अनुच्छेद 32 का चौथा जो है मतलब रीट है। ठीक है, अगला 5वां आपका है बाबू उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित करना। यह कब होता है बाबू? फैसले के बाद होता है। अब मान लो कि मतलब जिला न्यायालय में कोई मान लो मेरा मुकदमा हो, जैसे मान लो मैंने किसी को एक झापड़ मार दिया। ठीक, अब वो जो जज तुरंत कह दे कि इसको फांसी की सजा दो। अब फैसला सुना दिया बाबू, अगर आप स्टे उस्टे नहीं लाएंगे ना, रोकवाएंगे नहीं, तो जिला न्यायालय न्यायाधीश का फैसला सर्वमान्य होता है, तुरंत फांसी लटका देगा, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो वो उत्प्रेषण देगा। क्या देगा? उत्प्रेषण मतलब अनुच्छेद 32 के तहत जो है एक रीट जारी करेगा। उत्प्रेषण कहेगा कि इसको रोको और पूर्णतया सूचित करना, मतलब इसको रोको और फिर से जांच करो। तुमने फैसला क्या दे दिया? गलत दे दिया है। इस जांच का अब जांच का विषय मेरे अंतर्गत आएगा, मैं इसका जांच करूंगा, तुम इसको रोको। तो ये फैसले के बाद आता है। बात समझ में आया? तो ये था आपका अनुच्छेद 32, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा कि इसके कुल 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं। रीट जारी में पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा आपका प्रतिषेध और 5वां आपका उत्प्रेषण। ये समझ लीजिएगा। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, एक 32 खत्म होता है, 35 तक मूल अधिकार है, तो 33, 34, 35 3 आर्टिकल और आपको पढ़ाऊंगा। 3 आर्टिकल के बाद मूल अधिकार एकदम समाप्त, फिनिश। पूरा वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए संविधान में, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 5-6 पार्ट में दे रहा हूं लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा। पूरा मूल अधिकार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।